नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। सीएम रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज घाट का निरीक्षण। यमुना में छठ पूजा तैयारियां शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कालिंदी कुंज यमुना घाट का दौरा किया और आगामी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल राष्ट्रीय राजधानी की महिलाएं गंदगी रहित और झाग मुक्त यमुना में सूर्य देव को अर्घ देकर छठ मनाएंगी। छठ महोत्सव 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। सीएम ने बताया कि पूर्व की सरकार के दौरान यमुना में घना झाग था, जिससे श्रद्धालुओं को कठिनाई हुई थी। बिहार दौरे में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बोली, सुबह से केवल घुमा रहे हैं, खिला नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार दौरे के दौरान हुई कार्यक्रम में नाराज दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सुबह से केवल घुमा रहे हैं, खिला कुछ नहीं रहे और कार्यक्रम के प्रबंधन पर कड़ी आपत्ति जताई। सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लोगों को समय पर भोजन और सुविधाएं मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की लापरवाही से जनता का विश्वास प्रभावित होता है और भविष्य में ऐसी स्थितियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। तिहाड़ में डॉक्टर्स की अलग तलाशी के लिए जारी किया गया नया खास फरमान। तिहाड़ जेल प्रशासन ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए नया सुरक्षा फरमान जारी कर दिया। इसके तहत डॉक्टर्स की अलग तलाशी की जाएगी ताकि जेल में सुरक्षा और कड़ाई सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री के प्रवेश को रोकने में सफल होगा। जेल में मौजूद कैदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर ध्यान रखते हुए इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। अगले 80 दिनों में दिल्ली में होंगे 30 बड़े इवेंट, बनेगी देश की इवेंट राजधानी। दिल्ली आने वाले 80 दिनों में देश के इवेंट की राजधानी बन जाएगी। शहर में 30 बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसमें संगीत, कला, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर खास तैयारियां शुरू कर दी। ये आयोजन न केवल राजधानी वासियों को मनोरंजन का अवसर देंगे, बल्कि पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा भी देंगे। दिल्ली की सांस्कृतिक और व्यावसायिक छवि को मजबूती मिलेगी और ये शहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान का केंद्र बनेगा। 7 साल बाद दिल्ली में पर्यावरण के अनुकूल आतिशबाजी की मिली अनुमति। दिल्ली में 7 साल बाद पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर स्थगित आतिशबाजी पर अब अनुमति मिल गई है। ये फैसला खासतौर पर दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। प्रशासन ने जनता से आग्रह किया कि वे नियमों का पालन करते हुए उत्सव मनाएं। इससे लोगों को अपने त्योहारों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। दिल्ली में दुकानों में पटाखों का स्टॉक तय, 3 स्तरों पर टीम्स रखेंगी निगहबानी। दिल्ली में दिवाली पर लाइसेंस धारकों को प्रति दुकान केवल सीमित स्टॉक में पटाखों को रखने की अनुमति होगी। शर्तों के अनुपालन के लिए 3 स्तरों पर गश्ती टीम निगरानी रखेंगी। विस्तृत रिपोर्ट राज्य स्तरीय राजधानी। दिवाली पर लाइसेंस धारकों को प्रति दुकान केवल 600 किलोग्राम पटाखे रखने की अनुमति होगी। रेखा सरकार और दिल्ली पुलिस प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री को सख्ती से लागू करेगी। स्कूल्स में गूंजा स्वच्छता का संदेश। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर 15,000 छात्रों ने लिया अभियान में हिस्सा। वैश्विक हाथ धुलाई दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर के 50 स्कूल के करीब 15,000 छात्रों ने एक बड़े स्वच्छता जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों में हाथ धोने की आदत और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना था। इस दौरान छात्रों के लिए इंटरैक्टिव गतिविधियां, विशेषज्ञ द्वारा जानकारीपूर्ण सत्र और लाइव डेमो आयोजित किए गए। श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूरिया दिल्ली पहुंची। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की यात्रा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ने पदभार ग्रहण के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चले आ रहे मित्रता और घनिष्ठ संबंधों की परंपरा को जारी रखना है। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री हरिनी भारतीय राजनयिक नेताओं से मिलकर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी और आपसी हितों को मजबूती प्रदान करेंगी। एमसीडी उपचुनाव के लिए आपने सहप्रभारी और ऑब्जर्वर किए नियुक्त। आम आदमी पार्टी ने आगामी एमसीडी उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने विभिन्न वार्ड के लिए सहप्रभारी और ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए। इन पदों पर जिम्मेदारी मिलने वाले नेताओं को चुनाव संचालन और रणनीति बनाने का काम मिलेगा। आपके शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि ये कदम उपचुनाव में बेहतर सामान्य और जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। जानिए कौन कौन से नेता अब इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं।
दीपावली छठ पर घर लौटने वालों के लिए राहत, स्पाइस जेट ने शुरू की स्पेशल फ्लाइट सर्विस। दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट यात्रियों की सुविधा के लिए कई शहरों के बीच स्पेशल उड़ानें शुरू की हैं। भीड़भाड़ और बढ़ते किराए को देखते हुए कंपनी ने दिल्ली, पटना, वाराणसी और रांची समेत कई रूट पर अतिरिक्त फ्लाइट चलाई। इन स्पेशल फ्लाइट से यात्रियों को त्योहारों पर घर पहुंचना अब और आसान और आरामदायक होगा। प्रताप विहार में मकान में लगी भीषण आग, लपटों से मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके में एक मकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ घना धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। कुंवारे लड़कों को शादी के झांसे में फंसाने वाली ठग महिला गिरफ्तार, सुहाग रात तक खेला प्यार का खेल। कुंवारे लड़कों को शादी के नाम पर फंसाने वाली ठग महिला आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। यह महिला 7 फेरों से लेकर सुहाग रात तक प्यार का पूरा नाटक करती थी ताकि शिकार पर भरोसा जीत सके। फिर मौका मिलते ही जेवर, नकदी, कीमती सामान लेकर फरार हो जाती। अब पुलिस ने शादी ठग गैंग का भांडा फोड़कर कई पीड़ितों को राहत दी। आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय सेवा तीर्थ तैयार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय सेवा तीर्थ को पूर्ण कर लिया गया है। ये कार्यालय अत्याधुनिक तकनीक, पर्यावरण दोस्त डिजाइन और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से सुसज्जित है। सेवा तीर्थ में जनता हित के विभागों के लिए विशेष सुविधाएं, कार्यकर्ता कार्यालय और डिजिटल संसाधन केंद्र शामिल हैं। इस कदम से सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गाजियाबाद में इंजीनियर की मौत का रहस्य गहराया, सीडीआर और फोन भी नहीं दे पाए सुराग। गाजियाबाद में एक इंजीनियर की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने उसके मोबाइल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन मौत के कारणों का राज अभी तक खुल नहीं पाया। शुरुआती जांच में कोई स्पष्ट सुराग हाथ न लगने से मामले ने रहस्य का रूप ले लिया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और आशा है कि जल्द ही हकीकत सामने आएगी। फांसी आज जहर भरा इंजेक्शन, सुप्रीम कोर्ट में मृत्युदंड के मानवीय विकल्प पर छिड़ी बहस। देश में मृत्युदंड के मौजूदा तरीके को लेकर नई बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई कि अपराधियों को फांसी की जगह जहर भरा इंजेक्शन चुनने का विकल्प दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि फांसी अमानवीय और पीड़ादायक है, जबकि इंजेक्शन से मौत अपेक्षाकृत कम कष्टकारक होती है। वहीं केंद्र का कहना है कि दंड की विधि बदलना नीतिगत फैसला है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक दिल्ली के चुनिंदा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली व प्रमुख स्टेशन पर 28 अक्टूबर 2025 तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री निलंबित कर दी। ये रोक दिल्ली के न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद सहित 5 स्टेशन पर 15 अक्टूबर से लागू होगी। इसमें बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं की जरूरतों के मामले में छूट दी जाएगी। रेलवे ने कहा कि इस कदम से भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दिल्ली में आईपी बस डिपो में बनेगा नया सचिवालय, समय से पहले पूरा करने पर कंपनी को मिलेगा बोनस। दिल्ली सरकार ने आईपी बस डिपो की 5 एकड़ जमीन पर नया सचिवालय बनाने का फैसला किया। इस योजना के अंतर्गत जो कंपनी निर्धारित समय सीमा से पहले परियोजना पूरा करेगी उसे बोनस दिया जाएगा। सचिवालय निर्माण के लिए 6 संभावित स्थानों पर विचार किया गया था, लेकिन अंततः आईपी बस डिपो को चुना गया। ये कदम विभिन्न विभागों को एक ही स्थान पर लाने और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में है। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, शाहदरा आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा जहरीली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। शाहदरा आनंद विहार द्वारका सेक्टर 8 की हवा सबसे ज्यादा जहरीली बताई जा रही है। सुबह शाम की धुंध ने दृश्यता घटा दी और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अहमदाबाद विमान हादसे में पायलट के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मामले की जांच शुरू। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद पायलट के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने हादसे की निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों को निर्देश दिए। हादसे के पीछे की असली वजह और जिम्मेदार पक्षों की पहचान के लिए जांच टीम सक्रिय है। पायलट के परिवार का कहना है कि न्याय मिलने तक वे पीछे नहीं हटेंगे और विमान सुरक्षा मानकों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।
दी ओबीसी इंटर्नशिप स्कीम 2280 छात्र शॉर्टलिस्ट, ग्रुप डिस्कशन खत्म। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए इस साल रिकॉर्ड आवेदन हुए। कुल 3500 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें से 2280 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया। ग्रुप डिस्कशन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी चल रही है। छात्रों ने इस अवसर के लिए उत्साह दिखाया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि चुने गए छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान व्यवहारिक अनुभव के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। दिल्ली में दिन दहाड़े वकील के मुंशी पर बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग, हालत गंभीर। दिल्ली के क्षेत्र में दिन दहाड़े एक गंभीर घटना घटी। वकील के मुंशी पर बाइक सवार 2 हमलावरों ने अचानक से फायरिंग की। लगभग 10 से 12 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और हमलावरों की तलाश जारी है। इस घटना ने शहर में सुरक्षा चिंता बढ़ा दी। फिल्मी स्टंट जैसी कार दुर्घटना, सड़क पर घिसटती कार, 4 लोग बाल बाल बचे। शहर में फिल्मी स्टंट जैसी कार दुर्घटना ने लोगों को दहला दिया। कार अनियंत्रित होकर कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई, लेकिन गुजर रहे 4 लोग बाल बाल बच गए। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घटना की तुरंत बाद पुलिस और दमकल को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने सुरक्षा सुनिश्चित की और कार को सड़क से हटाया। फिलहाल कार चालक की स्थिति और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। वसंत वैली स्कूल को मिला आईवी लीग 5 स्टार अवार्ड, देश का बेस्ट स्कूल सम्मान। वसंत वैली स्कूल को हाल ही में आईवी लीग 5 स्टार अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ स्कूल को देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट का सम्मान भी मिला। स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि ये उपलब्धि उनकी गुणवत्ता शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षण विधियों और छात्रों के समग्र विकास को मान्यता देती है। इस पुरस्कार से वसंत वैली स्कूल की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई। भाजपा ने की पीके की आलोचना, केजरीवाल की तारीफ से आप नेता भी हैरान। राजनीति में अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिली है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में पीके की आलोचना की, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता भी हैरान रह गए और इसे केजरीवाल की तारीफ के रूप में देख रहे हैं। ट्विटर पर दोनों पार्टी के समर्थक इस ट्वीट पर चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे अप्रत्याशित और चौंकाने वाला पल माना जा रहा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से हटाया। दक्षिणी दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन डॉक्टर रिंकू देवी गुप्ता को उनकी जिम्मेदारी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। वहीं सहायक द्वितीय अनुपमा अरोड़ा को जांच रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।